क्या आज कुछ समझ में आया आपको? गॉट इट और नॉट? तो आप कभी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करें इन छोटी मोटी चीजों में। अरे मेरी पत्रिका में लिखा है, अरे बाहर जाने के योग है, अरे चलो ये तो हंसी मजाक का हो गया बाहर जाने। ये तो बाहर जाने का योग होगा तो 3-4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन उसमें देखा जाता है। तो बने ज्योतिष के अंदर आज हमने चंद्र कुंडली की चर्चा करी। चंद्र कुंडली क्या होती है? आप गूगल करें, यू विल गेट मोर देन 100 वीडियोस। चंद्र कुंडली की गणना में बताइए। ये जानने के पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपको अपडेशन मिलते रहेंगे। उसका मेन टारगेट रहेगा कि आपका चैनल अपडेट करना है। उसके बाद चालू होगा, हाँ जी मिथुन राशि वालों तैयार रहिए, आपका ये होगा। आप कितने सुनते हो और क्या होता है? बट देखिए उनको तो चल रहा है, हमारे हिंदुस्तानी में जब तक मुहूर्त जिंदा है बुद्धिमान कभी नहीं बनेगा। वो रोज भेजता है ऐसी, और उसमें वो इंटरेक्टिव राइट देते हैं। वृश्चिक राशि वालों होशियार। तो आपकी राशि वृश्चिक थी तो आपको माय गॉड जिस आप सुनेंगे वृश्चिक राशि वालों। अब वृश्चिक राशि वाला कोई एक व्यक्ति थोड़ी होता है, वृश्चिक राशि वाले कितने हजारों लाखों होते हैं। मेरा मानना है इसका इम्पैक्ट राशि का केवल एक पड़ता है, वो शनि की 7.5 और ढैया, ये जो गहरा असर पड़ता है। बाकी कोई अलौकिक परिवर्तन मैं नहीं मानता जीवन में पड़ता। तो अपने आप को इस भ्रम से दूर करें। केवल आपके बारे में गणना वो ज्योतिष चार्ट देखकर, लग्न कुंडली देखता है, फिर वो अपने आपकी दशा देखता है, उसके बाद फिर आपका ट्रांजिट में प्लैनेट देखता है, वो लास्ट नंबर देता है। उसके बाद आपके बारे में प्रेडिक्शन जो करता है वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आपको कुछ उपाय देता है ताकि आपका जीवन सब कुछ करते रहे। और हम आपको नियमित एक उपाय देते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। यस, अभी मैं सोचा था इन द कमिंग टाइम आई विल स्टार्ट टेक अ नक्षत्र सेशन। नक्षत्र सेशन भी बहुत स्ट्रांग है। अभी कल ही मैं बैठा था घर पर, तो मेरा ब्रदर इन लॉ बड़ा अच्छा ज्योतिष देखता है। तो मैंने कहा कि मैं बैठा और मैंने सूक्ष्म प्राणायाम इंट्रोड्यूस करा। 9 मैंने 7 मैंने एब्डोमिनल्स है और 9 मैंने उनको कहा श्वास भरना यहाँ से और 12 यहाँ से। तो वो कैलकुलेशन करा। कंवर साहब, वो कंवर साहब बोलते हैं मुझे, बोले आप ये क्या करते हो? तो बोले आप तो हमारे काम को लगा देते हो। बोले हाँ, आप तो ने तो प्राणायाम के माध्यम से नक्षत्रों का शुद्धिकरण कर दिया। भैया नक्षत्र क्या? तो नाभि के केतु बोला आपके 7 और 9 कितने होते हैं? तो सोलह आपको 12, 28 नक्षत्र होते हैं। 28 बार आपने वेद करा के 28 नक्षत्रों की शुद्धिकरण करवा दी। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने एक लोगों को चीकू की रेमेडी दी। वो चीकू की रेमेडी उन्होंने बता दिया, उगड़ा का ड्राई पोर्शन वो रहता है। क्योंकि मैं टोटली मुझे नहीं मालूम रहता कि क्या है। बस मैं आपके आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग, आपकी एनर्जी बनती है, मैं बोल देता हूँ। बोले ड्राई पोर्शन राहु को रिप्रेजेंट करता है, अंदर का स्वीट शुक्र को करता है, अंदर वो व्हाइट रहता है उसके बीच के ऊपर वो केतु को रिप्रेजेंट करता है, वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। आपने तो 4-4 ग्रह एक साथ मिला के आप कैसे उपाय दे देते हो कंवर साहब? मैं अपनी तारीफ नहीं सुनना चाह रहा हूं। तो आप सच्ची नियत से, एक अच्छे इंटेंशन से जो बोलता है ना, तो वाकई वो आपके शास्त्र से कनेक्ट हो जाता है। और यह मेरे जीवन में हमेशा होता है। बासु नो इट अबाउट मी आल्सो। बासु जी को ही मालूम है। जो बोलता हूँ ना, मैं कभी उनसे भी शेयर करता हूँ, बोलते गुरु जी तो आपका है ही, आपको देना ही है। तो मैं कोई नहीं देने वाला, सब कुछ वो केवल एक मुझे आपको माध्यम बनाता है, जिसको जो जो काम की मिलनी चाहिए। ठीक है? हाँ माधवी जी। गुरुजी, I was wanting to ask this before the recording. मैं थोड़ी हिम्मत जुटा के आपसे प्रश्न कर रही हूँ। कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि हम ये भस्म योग करते हैं, सब करते हैं, तो प्लैनेट्स को हील कर रहे हैं, फिर हम ये रोज अलग अलग रेमेडी और वो करने में क्यों? देखिए, मीन्स फॉर माय पर्सनली आई थिंक अनलेस देयर इज वन समथिंग सीवियर प्रॉब्लम, मुझे वो हर रेमेडी करने का लॉजिकली मुझे नहीं ये होता है। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। आई मे बी रॉन्ग बट आई वांट टू आस्क यू दिस। अब ये माधवी जी का थॉट था कि हम ग्रहों को हील कर रहे हैं, अपनी सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आप अकेले अपनी पत्रिका लेकर नहीं चल रहे हो।
आप अपने घर के सदस्यों की पत्रिका लेकर चल रहे हो। जिस प्रकार एक अर्निंग मेंबर रहता है, उसकी अर्निंग से घर के 5-6 मेंबर रहते हैं। और दूसरी चीज, कोई भी कभी कभी मैं कोई उपाय नहीं देता हूं, कभी कभी अचानक कोई उपाय निकल आता है, और वह हो सकता है किसी एक के लिए हो, निमित्त बन जाता है और बाकी सब करते हैं। जैसे भारती जी से अभी बोला, भारती, वो रोटरी क्लब का हमारा एक सेशन था, उसमें केवल भारती जी जुड़ी हुई है अभी तक। तो हो सकता है वो संदेश केवल एक का जाना होता है, बाकी सब अप्लाई कर लेते हैं, और कोई जो भी करते हो खराब तो होता नहीं। जो भी कहता हूं कहीं ना कहीं आपसे आपको जोड़ने वाली बात करते हैं हम उस उपाय के बारे में। तो उपाय में आप ये मत ले ये आपके लिए, ये हो सकता है किसी और के लिए, और आप निमित्त बन रहे हो, और वो उपाय करने से आपकी आने वाली समस्या दूर हो, है ना। क्योंकि हम साधना तो कर रहे हैं, अपने को सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं, ग्रहों की मारक शांति कम करने के लिए हम भस्म योग भी कर रहे हैं, और साथ में ऐसे उपाय भी आ गए, वो भी कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। और आपका वो तो मैं भी इसमें नहीं देता हूं कि आदमी में खुद में इतनी पावर होना चाहिए कि मेरा गलत टाइम मुझे फेस करना है, लेकिन यह उपायों के माध्यम से, जिस प्रकार आप पूजा पाठ करते हैं, आप ये प्रेम भी कष्ट कर सकते हैं कि गुरुजी हम पूजा पाठ क्यों करें, जब हम ग्रह हमारे सब कुछ हील कर रहे हैं। व्हाई आई डू वर्शिप? यस, उपाय, पूजा पाठ, प्रार्थना, जप, तप, तीर्थ, दान, सब ये है कि आपका खराब समय अच्छे तरीके से कट जाए। उपाय भी एक प्रकार की पूजा है। उपाय के माध्यम से किसी भूखे को कोई चीज चली जाती है ना, कोई चीज का सदुपयोग हो जाता है, कोई घर में पड़ी हुई चीज बाहर हो जाती है, और हो सकता है आपके उपाय से, हो सकता है किसी के उपाय के मदर के उपाय से उसके बच्चे के जीवन में फर्क पड़ रहा, और किसी हो सकता है बच्चे के जीवन कार्य करने से उसके माता पिता फर्क पड़ रहा। तो हर मैं आपको मान लीजिए, आपका प्रश्न अच्छा किया, मैं आप सहमत हूं आपसे इस बात कि हम रोज को करें। तो ये कई लोग मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं जो वेट करते हैं कब मैं रिमेडी बोलूं, यस नो, हाउ मेनी थिंग, और दे कॉल करते हैं मुझको, गुरुजी आपने कल की रिमेडी क्या बोली थी। हाँ माधवी, अब यहाँ पे मैं आपका उत्तर जाता हूँ। agree. I was wanting, I just felt कि जो बहुत बड़ी समस्या उसकी रेमेडी मुझे करनी चाहिए मेरे लिए, मेरे फॉर माय लाइफ। दैट इज ये लोगों को क्या होता है, बेटा मैं आपको एक्सप्रेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ओवरऑल सीनियर बताता हूँ, और जब भी आती है मेरे पास से एकदम उतर के आती है, मैं बोल देता हूँ आपको। और हो सकता है उस वक्त कोई बैठा हुआ काम का व्यक्ति उसको लायक हो, अब अकेला तो बोल नहीं सकता मैं, तो वो कहीं ना कहीं संदेश जाता, उसका कार्य होता है। और चूंकि उस रेमेडी के माध्यम से लोगों के काम हो रहे होंगे, तभी वो बार बार मुझसे रेमेडी पूछते हैं, है ना। तो आप, आई नो, आई अप्रिशिएट योर विल पावर और कॉन्फिडेंस, और ग्रहों को जो करना है करके रहेंगे, लेकिन पर भी हम अपनी सही शक्ति, भस्म योग, डिवाइन योग, और अब देखो ना, अपने प्राणायाम, सूक्ष्म प्राणायाम इंट्रोड्यूस करा, वो अपने आप एक उपाय बन गया, ठीक है। तो आज हमने जाना, बने खुद को ज्योतिष वाले इसमें, कि हम अपने जीवन में जो भारी जो आती चीजें, कि आज जन्म पत्रिका ये हर पेपर में आ रहा है, दे आर ऑल एज पर माय नॉलेज ऑल द प्रोफेशनल गेम्स। अपने रीडर्स बढ़ाना, अपने यूट्यूब के व्यू बढ़ाना, ये उनका मेन मकसद होता है, और उस चक्कर में हम भी आ जाते हैं। वो अट्रैक्शन वाले जिनको डायबिटीज, सतर्क हो जाए तो आप क्या की बढ़े, ये उनका माइंड है, वो उनको आपको अट्रैक्ट करने का, और वो दे आर प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, तो वो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ओके। और मेरा मानना ये कि अगर आपके जिंदगी में कोई आपको ग्रहों की रेमेडी मिलना हो, तो आपको कहीं जानों की जरूरत अपने आप अपने से हो जाएगी, आपके ग्रह आपसे करवा देंगे, ठीक है। आपकी आपसे ज्यादा चिंता उसको है जो आपकी श्वास चला रहा है, ओके। चलिए, आज हम और आगे चर्चा को बढ़ाते हैं बने खुद को ज्योतिष के। आप में ये जाना होगा, आपका जो जो लग्न है ना, उसका कौन सा ऑनर प्लैनेट है आपके लाइफ में। आपका लग्न का
मालिक, आपके 9th हाउस का मालिक और आपके 5th हाउस, फर्स्ट, 5th, 9th, इन तीनों के मालिक जो ऑनर रहेंगे, यह आपका मोस्टली कभी बुरा नहीं करेंगे। They got the 3 places, 1, 5, 9. आप, आपका पुत्र, आपके पिता, पिता का पुत्र, आपका पुत्र, 1, 5, 9, 1, 5, 9, इसको हम कहते हैं त्रिकोण, ट्रेंगल। तो यहां पर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है, ऑलवेज गिव गुड रिजल्ट, सब्जेक्ट टू इज नॉट सिटिंग विद इन द रॉन्ग प्लैनेट। तो अभी हम उस पर भी और नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इतना जानेंगे जिस प्रकार हमने 6, 8, 12 को जाना, उसी प्रकार 1, 5, 9 को भी हम जान लें। तीसरी चीज, अभी मैं 2-1 दिन में भी आपको एक नक्षत्रों का सेशन लेने वाला हूं। इसमें आपको वह ज्ञान की जरूरत नहीं है जिस प्रकार आपको राशियों में जरूरत नहीं, आपको तो केवल प्लैनेट मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं नक्षत्र क्या होते हैं, सूक्ष्म प्राणायाम, तो सूक्ष्म ज्योतिष क्या होता है, सूक्ष्म ज्योतिष जानने के लिए नक्षत्र का ज्ञान जरूरी है और नक्षत्र का पद जरूरी है। तो वो हम एक नाम देंगे उसको, सूक्ष्म ज्योतिष। उसके लिए हम 1 या 2 दिन में जब भी होगा, हम हमारी नक्षत्र यात्रा चालू करेंगे, और वो 10-15 मिनट्स की, ज्यादा लंबी नहीं है ना, वो बताएंगे। तो आप अपना अपना नक्षत्र नोट करके रखना, और आप भी वेट करोगे कि भाई कब लगना था, तो आप भी वेट करोगे मेरे नक्षत्र के क्या फीचर्स है। अपने फीचर्स को जब मैं एक दिन पहले डिक्लेयर कर दूंगा, इस नक्षत्र के बारे में बात करूंगा, तो अपने परिवार के आप चार्ट देखना कि सबके नक्षत्र कौन सा है। नक्षत्र मतलब जिस समय जन्म लेते वक्त आपका मून जिसमें था, वो आपका नक्षत्र हुआ। ठीक है, क्लियर? दो दिन की छुट्टी थी, कोई बोलना चाहेगा, अपने अनुभव सुनाना चाहेगा कुछ? एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? जय Yeah, Pranam Guruji, I just wanted to mention my thought जो माधवी जी के क्वेश्चन था। एक बार बासु जी ने, जब आप बहुत रेमेडीज दे रहे थे अराउंड न्यू ईयर, बिफोर न्यू ईयर्स नेक्स्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, ये कपड़ा नहीं मिल रहा है तो इस कलर के, इस रंग के कपड़े में आप बांध सकते हैं, वो गेहूं, ऑल दैट, राइट? तब उन्होंने कहा था कि जिसको जो मिलना है उनको वो ही मिलेगा, घर में जो मिलेगा, आपने कहा बाहर जाके मत खरीदो। दैट इज सो ट्रू, दैट्स माई एक्सपीरियंस। आप इतने सारे रेमेडीज दिए हैं, ऑल्दो मैं पर्सनली मन में लगता है कि मुझे वो करना है, बट वो होता नहीं है। Something happens, right? Either I fall sick, कुछ होता है, and I cannot do it, even if I want to do those remedies, right? Like there are many. So I am also in agreement कि although daily इतने remedies आप दे रहे हैं, one practically हम follow नहीं कर पाते हैं। और जैसे आपने कहा, it's the whatever the message you're getting and you're offering to all of us, it's intended only for some who are able to complete it successfully. बहुत सारे रेमेडीज जो आप देते हैं, मुझे रिमाइंडर्स भी आती है, अली वेलू जी मुझे रिमाइंड करती है, जया जी ये कीजिए, मुझे ये काम हुआ, बट मुझसे हो नहीं पाती है। सो एज यू सेड, यूनिवर्स नोज what we need to do, and वो ही होती है हमसे। This is my experience. और मेरा मानना है कि जो हम रिमेडी, वेरी गुड जया, जो रिमेडी हम देते ना, वो किसी एक जने के लिए होती है, ओके, और वो उसको अप्लाई कर लेता है, उसका काम भी हो जाता है। बाकी लोगों को, अरे मेरा गुरु जी रिमेडी से मेरा काम ही नहीं हुआ, तो डोंट, इसको आप रिजल्ट में मत सोचो, बस किसी ने दिया और आपने सुना, अगर आपके द्वारा होनी होगी तो आपके ग्रह आपसे करवा लेंगे, और नहीं होना होगी तो वही रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। सो और एक गुरुजी, और एक तो बात भी है। हेलो, नमस्ते गुरुजी। हाँ बोले बोले। हाँ, अतनु बोल रहा हूँ। और एक तो बात भी है, जो लोग भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, बिग फेमस एंड ऑल, कि कोई बोलते हैं वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा प्रेडिक्शन है, लेकिन जो क्लाइंट हिसाब से उसके पास आता है तो उसका भाग्य रहता है सही प्रेडिक्शन मिलना उससे, इसलिए वो प्रेडिक्शन पाता है। अदरवाइज वो एस्ट्रोलॉजी भी फेल हो जाएगा, उसका प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये भी सही है। वेरी गुड। तो वो क्या है, उसका ज्योतिष, अभी आपको मैं आज का एग्जाम्पल सुनाता हूँ। एक भारती जी ने देखा होगा उनको, वो विजयनगर में थी वो लेडी। अभी मेरे पास एक मेरे फ्रेंड की मैरिज होना थी, शी इज अ मेरी इवेंट प्लानर इन शेल्टन होटल हियर।
तो उसका फोन आया, बोले मैं बच्चे के मैंने कहा यार बेटा वो मैरिज प्लान है, वो मेरी फॉलोवर है, मैं तेरे शादी में तो आ नहीं सकता, मेरी मिसेस का नहीं रिप्रेजेंट हुआ, तो मैंने कहा हो तो मैं उसको बोल देता हूँ। बोले यार आप जानते हो क्या, यार इनके फॉलोवर है, क्योंकि लोग में बाहर निकलता नहीं तो लोग होते हैं यार सोशल इसका कांटेक्ट नहीं होगा इनका, क्योंकि दोस्त दोस्त को रहता है, यानी मैं फोन लगा मेरा, और मेरा उनको फोन लगा, उसी चक्कर में सालों बाद, ये बात मेरी आज 2 या 2.5 साल बाद इस जया से मुलाकात हुई, कोई ना कोई बात चलती रहती, कोई ना कहूँ आज आई मेरे पास आई, उनका हस्बैंड भी पास जुड़ा है, कोई प्रॉब्लम थी, कोई रेमेडी थी, कुछ इसकी थी, वो करके काम हो गया। तो ये उसको मैंने वर्ड बोले, मैंने कहा मेरा तेरा से कितने टाइम बाद मिलना हो रहा है, बोले गुरु जी 2-2.5 साल के बाद मिल रहे हैं अपन तो। और मैंने कहा आज क्यों मिल रहे हैं, इस वक्त क्यों मिल रहे हैं, मैंने कहा इसमें मेरा कोई रोल नहीं, ये तो कोई काम करवाना होगा तेरा, और हम जैसों को बना दिया डॉक्यूमेंट कुरियर वाला, तो हमने तेरे पास पहुंचा दी, क्यों काम हो गया ना, देखा कुछ नहीं मेरा, नेवर नेवर नेवर। वो लेडी को लेकर आई थी मल्होत्रा मैडम को, उनका ऑपरेशन होने वाला था, हमने हील करा, बढ़िया होगा, होना था, हीलिंग लेके जाना था, और यही हीलिंग थी कि 4th स्टेज का कैंसर मलेशिया कुआलालंपुर में एक लेडी को हुआ था, मतलब उसको हाथ लगाने में उसके चेहरे पे इस प्रकार की थी, मैंने हाथ लगाने पे मेरे को एक बुद्धि मेरी बोल रही थी, मैं सोचा था लगाऊं कि नहीं लगाऊं, वो सर उसका सर चिकना हो रहा और वो हो रहा, मैंने क्या मैंने कहा कृष्णा जी आप गलत करोगे, आप ये हीलिंग के लिए लेके आई हाथ लगा, फिर मैंने भी वो, देखो मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे लगता है यार कुछ हो नहीं गया मुझे, तो फियर मोड अपने में आता है कहीं ना कहीं, बट लेकिन उस फियर मोड को दबाता है ऊपर आध्यात्मिक शक्ति का संदेश है, हीलिंग के लिए आना तो कर, तो मेरे जो सर पे हाथ रख के ना, कांट बिलीव इट, उसका टेस्टिमोनियल पढ़ सकते हैं, 8-12 दिन में मैं तो भूल गया आके, बोला कृष्णा जी टोटल क्योर। अब मैं बैलेंस बताने जाऊं लोगों को तो लाइन लग जाए मेरे घर में, कैंसर पेशेंट ठीक कर देते गुरु जी, हाँ मैं लगाना फीस लेना चालू कर दूं, लाइन लग जाए मेरे, टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये क्या आप गलत कर रहे ना भ्रम, मेरे को विश्वास नहीं कि मेरे उसका ठीक हो जाएगा कैंसर, हाँ बस प्रार्थना में विश्वास है कि भगवान जो होगा इसका भला हो, इस पर विश्वास पूरा मेरा, लेकिन वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, मैं मेरी पत्नी का घुटना ठीक नहीं कर लेता, कई लोग बोलते हैं, कई लोग छुपाते हैं इस चीज को, क्यों छुपाऊं यार मैं, मेरी बेबी एक हद तक जब तक वो था हीलिंग से चलता था, कभी दर्द होता था रात को हील करके सोती थी, दर्द करता ठीक है, नहीं जब लगा कि डॉक्टर जाओ डॉक्टर के, तो ये आपको भी रहना चाहिए, मतलब हमें विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, ओके हाँ बोल बेटा। Just one more thing, another experience I want to add, इसमें एक लेडी आई थी इस सेशन में ही, और उन्होंने भी बात किया कि उनका कुछ सिवियर इश्यू हो रहा था, और आपने कहा कि यू आर इन द सेम फियर मोड टू हील, आपने पहले उनके हस्बैंड से बात किया और उनके हस्बैंड के परमिशन के साथ आपने हील किया, और वो ठीक हुई, एंड शी इज रिटन इन द टेस्टिमोनियल सेशन में आई थी। सो आई वांट टू ऐड माय एक्सपीरियंस आल्सो, मुझे लगती है कि आई एम connected with Guruji often, right? Because I'm doing all the work, the flyer, pamphlet, videos, all that. But मुझे भी बहुत टाइम गुरुजी की मदद चाहिए होती है, but तब मुझे मिलती नहीं है, क्योंकि I only have to face it. ये मेरी experience है। अभी मैं वो realization में आ गई। पहले I would take it personally. वही गुरुजी अभी मुझे आपकी जरूरत है, आप क्यों आंसर नहीं कर रहे हो मेरे कॉल, I would send text messages, गुरुजी I need your healing, I need your support, right? But मिलती नहीं है। Not that गुरुजी is doing it on purpose, right? ये नहीं कि वो मुझे avoid कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही मुझे ये नॉलेज दे चुके थे, बेटा जब मुझे तुम्हें मेरी मदद मिलनी है तभी मिलेगा, ये गारंटी नहीं है कि मैं हमेशा फोन के पास ही रहूंगा, राइट? एंड लाइक दैट इट्स हैपेंड मेनी टाइम्स, आई एम इनवोकिंग, राइट, विथ माय ओन पावर, आई एम इनवोकिंग, गुरुजी कम टू माय हेल्प, आई नीड द हेल्प, बट आई कैन नॉट गेट हिज हेल्प, आई हैव टू फेस इट, एंड देन the next day or after a certain time, Guruji खुद call करते हैं, बेटा तो कैसी है? I'm like, I was calling you for your help for so long, but why Guruji now? Because that's what is meant. This is how the universe is connecting, that I have to face it. मुझे ही वो settle करना है. So how much ever I ask, right, that support will come only when it comes. So this is a realization. Again, it's my personal feeling. And this recently happened, is happening since Wednesday. It's recently happening, and Guruji knows that. And I have been so frustrated and upset, but I only have to go through it. That is the moral of the story. और ये बात बता दो, मुझे मालूम था 1001% कि कंचन जी भी इसमें हाथ उठाएंगे,
क्योंकि बिकॉज कंचन जी इज ऑल्सो द सेम बोट। कंचन भी कभी करती कर, और कभी जब बात होना होगी तत्काल हो जाएगी। आज बोले मेरी गुरु जी दशा बताओ, वो नहीं बना टाइम, ऐसा कुछ दिन में नहीं कर पाए। तो इसको आप मैं भी मानता हूँ, जब आप इस ऊर्जा को मानते हैं तो वो ऊर्जा मेरे माध्यम से आनी होगी, तो जब आना होगी तो ऑटोमेटिकली आगे आपके चल के फोन आ जाएगा। और नहीं होगा तो आप लगाते रहोगे। मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं रहता कि मैं किसी का फोन नहीं उठाऊं, नॉट एट ऑल। आखिरी सांस तक ये इंटेंशन नहीं रहेगा। रात को 2 बजे का भी रहेगा तो अगर मेरी नींद घंटी की आवाज सुन गई तो मैं उठा लूंगा। अगर सोया हूं तो फिर आई कैन नॉट डू एनीथिंग। और अगर बाय चांस हीलिंग लगेगी तो 2:45-3 बजे फोन आता है, घंटी में पड़ते हैं, 1 घंटे में नींद खुल जाती है मेरी। और गुरु जी कंप्लीट। और वो ऐसे चैन की नहीं सो जाता है, आपको फोन लगा के हीलिंग ले लिया ना, हमारा हो गया काम। वो मैं सरप्राइज हो रहा हूँ। तो अब वो लेवल खत्म हो गया मेरा। अब तो ईश्वर की कृपा में मैं चाहता हूँ वो लेवल आप लोगों में देखना चाहता हूँ, माधवी में देखना चाहता हूँ, अंजू में, प्रतिभा में, जया में, गुरु पूनम में, रिंकू में, भारती में, वर्षा में, विश में, वो देखना चाहता हूँ। अब आप बताओ, आज विश का एग्जाम्पल सुनो आप। यस्टरडे विश वेंट टू द ओंकारेश्वर। यस्टरडे नाइट वी मेट टुगेदर। टुडे बोले गुरु जी मेरी फ्लाइट है, कहा चले। आई नेवर थॉट अबाउट दैट ही हैज टू सी द पित्रेश्वर हनुमान। ओ माय गॉड। तो उनका फिर कल आए बातचीत करते करते, बोले गुरु जी मेरी फ्लाइट 3 बजे की। इमीडिएट थॉट केम इन माय माइंड। मैंने कहा एक काम करना, आप होटल ब्रेकफास्ट करके छोड़ देना, उसके बाद आप, मैंने वो पितृ से बात करवाई, वहां पर उनने अपने पौधे लगवा, दर्शन करे। वह अनुभव क्या रहा है, आप भी विश नहीं सुनते हैं। यस विश, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? It was very rich experience, गुरुजी। वहाँ शुरू में मैं एक्सपेक्टेशन के साथ गया था कि वहाँ पौधों के लिए उसकी रिसीट काट के उन्हें एक एक पौधे का 251 रुपीस लेते हैं। वो बहुत बड़ा डिस्काउंट है, एक्चुअली 1000 के करीब होता है, लेकिन वो डिस्काउंट में करते हैं। तो मैं उसका रिसीट काट के फिर मैं चलूंगा। लेकिन ऐसा होना था कि वहाँ पे रिसीट उनके पास था नहीं तो उसके बदले उन्होंने बोला ऐसा करते हैं आप पौधा ही लगा दो और मैंने उन्होंने हेल्प किया, तो पौधा एक्चुअली लगाया और पानी उसमें दिया। उसके बाद रिसीट के लिए पेमेंट किया, फिर बाद में रिसीट हो जाएगा। लेकिन ये सब होके फिर मैं फ्लाइट के लिए निकला। सब बहुत अच्छी तरह से गुजरा और पूरा सपोर्ट मिला वहाँ पे। हाउ वाज द It was a दर्शन? really good, rich experience. दर्शन भी बहुत बढ़िया हुआ हनुमान जी का, तो इट वाज रियली नाइस अभी तक एक्सपीरियंस। देखा आपने ऐसा स्टेचू? हाँ देखा। नहीं, ऐसा स्टेचू कहीं और देखा आपने? हनुमान जी का बेटा नहीं बोला था। ऐसा नहीं देखा ऐसा तो स्टैचू। अभी ये बहुत ही देखिए, बढ़िया हाँ, चाल। अभी इसको कनेक्शन देखिए। अब मैं आपसे कनेक्शन बनाता हूँ। अभी क्या हुआ, विश का यहाँ पर आना अपने फादर की डेथ का था। इन द सेम टाइम ही लॉस्ट हिज फादर इन लॉ आल्सो। तो उनके दोनों ने क्या मालूम क्या एनर्जी बोली होगी। इन्होंने मुझे फोन लगाया, मैंने कहा उज्जैन महाकाल आ जाओ, महाकाल आना। उनका पौधा लगना था उस पितृ पर्वत पर, इनके दर्शन करना थे, ये माध्यम बन गए। हम जैसे ने बोल दिया कि वहां जाओ, हम सोचे, हमने बोला नहीं, किसी ने कहलवाया आपको। आप केवल एक ऊपर वाले के दूत हो, संदेशक हो। कभी आप मत देखा मैंने किया तो हुआ, मैंने किया तो ये नहीं, नॉट इट। आप केवल एक मैसेंजर हो। तो ये मैंने विश्व ने कल्पना भी नहीं करी होगी मैं यहाँ पे जाऊंगा, बट कोई ऊर्जा आई, आवाज बोला हो। पितृ पर्वत जहाँ पे अपने आप में बड़ा रमणीय स्थान है, पर्वत जहाँ पौधे लगे रहते हैं, वहां पर लगा पौधे, फर्स्ट क्लास है, दर्शन करें। बस एक मैं बोलता हूँ कि ऊर्जाओं का खेल है। भगवान कभी धरती पर नहीं आ रहा है। मैं इसीलिए बार बार ये चीज बोलता हूँ, भगवान कभी धरती पर नहीं आ रहा है। कभी आया तो मुझे बता दो कि कभी साईं बाबा आ गए और आपको उठा के काम करा के। नहीं, वह तो आपके जैसे इंसानों में ही वो शक्ति पैदा करके आपका काम करवाता है। और वह शक्ति आप लोगों में मौजूद रहे, उससे मिलाने के लिए ही मैं आपसे रोज रूबरू होता हूँ कि आप कृष्णा जी में भगवान मत देखो, अपने आप के भी भगवान देखो। हो सकता है कोई और आपको अंदर के भगवान को देख रहा हो।
मेरा कतई ये 1% सिद्धांत नहीं कि आप मुझसे जुड़े। मेरा जो सिद्धांत है, आप अपने आप से जुड़े, अपनी दिव्य शक्ति से जुड़े और नजर वो चीज को देखें जो कि कोई व्यक्ति आपको भगवान के रूप में देख रहा है। और वाकई हम में से उपस्थित हर व्यक्ति किसी ना किसी के जीवन के लिए भगवान बन के आया है। भगवान बन मतलब भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर। पर हम लोगों ने अपने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, भगवान को एक पत्थर में बिठा दिया, मूर्ति में बिठा दिया और लगे रहे तो पूजा जाप करने। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमको वह चीज के संदेश क्या देना चाहती है ये भी देखिए आप, कि आप स्वयं गणेश जी बन के आए हो, आप स्वयं शिव बन के आए हो, आप स्वयं पार्वती बन के आए हो, आप स्वयं लक्ष्मी बन के आए हो। तो जब जब उसको जो काम कराना होगा आपसे ऑटोमेटिकली करा लेगा। सिंपल। और आपको वक्त आने पे आपको ध्यान भी करा देगा, जो कि हम अभी करने जा रहे हैं। ओके, कभी अपने आप को अंडरएस्टिमेट नहीं करना लाइफ में। आप वो काम कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता, ये बात मान के चलो। हर व्यक्ति पे लागू होती है, वो मेरे पे भी लागू होती है, भारती पे भी लागू होती है, रोहित पे भी लागू होती है। एवरी यू हैव सम क्वालिटी, तो ओनली यू कैन डू, नॉट ऑल ओवर ग्लोब एनी पर्सन कैन डू। उस ग्लोब का कोई इंसान नहीं कर सकता जो काम आप कर सकते हो। यह बात का विश्वास आप रखो रखो रखो, और उस शक्ति को, उस ऊर्जा को हो सकता है आप यूज भी कर चुके हो, आपको मालूम नहीं पड़ा। हो सकता है आप किसी के जीवन के भगवान बन भी गए हो, कोई आपको आज की तारीख में भगवान के रूप में मान रहा हो, आपको मालूम नहीं, क्योंकि आप वो फीलिंग ही नहीं रखते ना। आपने काम कर दिया, मैंने मदद कर दी, इतना दान दे दिया, अरे मैंने कर दिया, लेकिन आपके द्वारा दिया गया पैसा, ध्यान किसके जीवन में किस वक्त मिलके क्या आ रहा है आपको क्या मालूम। मैंने आपको कितने किस्से सुना है। मेरी मिसेस को पैसा भेजा था, वो मेरी सिस्टर को चले गया, और मेरी सिस्टर बोल रही थी मैं तकलीफ में हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत, क्या करो, भगवान ने मेरे थ्रू। ऐसे कितने एग्जाम्पल और आपके जीवन में भी होंगे। मैं ऐसा नहीं कि कृष्णा गुरु जी के जीवन में आएंगे, आपके जीवन में भी होंगे। अपनी शक्ति पर विश्वास रखो, सब में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, विश्वास रखो, आप में ईश्वर आपका मौजूद है। जब चाहे जब आप दर्शन कर सकते हो। बस बंद की जो आंखें श्वासों से जोड़ी हृदय निवासी रहे, बस इसका ध्यान रखो। बाकी वो कराना सब काम वो करा लेगा आपसे, ठीक है। आइए अब ध्यान की श्रृंखला में बढ़िया ध्यान करते हैं आज हम। ऐसा थकाने वाला नहीं, थोड़ा आराम वाला ध्यान। तो हाथ ऐसे करें, रब धीरे से अपने हाथों को उसी क्रम में ले आए जिस क्रम में हम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी दोनों हाथ हम करें, इसके पहले आप एक कल का किस्सा और सुन लो, आपको विश्वास नहीं होगा। कल जो मेरे साथ गुजरी, कल यस्टरडे व्हाट आई वाज प्लानिंग, एक मेरे जो साइट वेट का काम देखता है लड़का, तो उससे मेरा अपॉइंटमेंट था 8 बजे का। तो कल 8 बजे उसका फोन आ गया और इमीडिएट मैंने किसी को बोला नहीं और मैं आके 8 बजे साइट खोल के बैठ गया।
कल समय था 8:30 बजे सेशन का, तो देन आई लॉग द मीटिंग एट 8 o'clock, राइट। आपसे इस वक्त इस ऊर्जा में मैं जो बोलूंगा हमेशा आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको लगेगा ऐसा कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। आई लॉग द मीटिंग, राइट, एंड मी एंड द पर्सन वाज स्टार्ट टॉकिंग। दैट टाइम आई थॉट यार मैंने क्या कृष्णन जी होते आज तो थोड़ा वो हेल्प करते, क्योंकि कृष्णन जी मेरे उसके साइड पे काम भी कर चुके हैं, मेरे फ्लायर बना चुके हैं, वो करें। आई थॉट अबाउट कृष्णन जी, कैन यू बिलीव इट, लूज बम within 2 minutes Krishnan ji on the screen. Oh my God, when I logged the meeting, I don't know what happened. Oh my God, my Krishnan ji, oh my God, and I bring him in screen, there is the person Krishnan ji who is, he explained him, ये क्या है मुझे बताओ, ये सत्य बताओ, मतलब आपको मेरे हाथों में झुंझुनी हो रही है, वही फीलिंग्स आती है जैसा आप लोगों को सुन के लगता है। मैं आश्चर्य हो गया, इसके पीछे मैंने एक देखा है, देखो आप अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, अगर भाव अच्छा है, तो 7 ताले तोड़कर भी आपका काम होगा। मैंने लॉक कर रखी थी मीटिंग, मुझे खुद को नहीं मालूम मैंने अनलॉक कम कर दी ना कब कर दिया, और कब वो कृष्णन जी आ गए बीच में। और 8 बजे, अगर 8:30 बजे आते तो मुझे समझ में आता कि इट्स सेशन टाइम। 8 o'clock he come on, 8:05 he is in the picture. Krishnan ji, how? No, Guruji, I was morning, just not talking with English. And he talked with him. क्योंकि मेरा वो था कि मेरे आज की तारीख में जो मेरा YouTube का काम, हम लोग काम कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, हम इसको और अधिक गति से कैसे करें। तो वो व्यक्ति भी ऐसा जुड़ा मेरे साथ, गुरुजी कुछ तो आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा और बाकी अपन करेंगे तो सही तरीके से पॉलिश वे में जाएंगे तो कर सकते हैं। वो इसी में कृष्ण जी के आगे कृष्ण जी ने गाइड करा, तो ये बीच में रोककर मैंने आपको समझाया ये कि आपका काम होना होगा तो 7 दरवाजे खोलकर भी आपका काम होगा। जिस प्रकार कृष्णा का जन्म होना था तो रात को सब सो गए, अपने आप कृष्ण बाहर निकल गए, वासुदेव जी ले गए। ओके, तो फिर दोनों हाथ ऊपर, इरेक्ट बॉडी, सोचें, कल्पना करें, महसूस करें, थिंक, इमेजिन एंड फील। बंद आंखों से निकलने वाली श्वास को देखें, बाहर निकलने वाली श्वास मानो एक रस्सी के रूप में निकल रही है और आपके फोरहेड से राउंड राउंड कवर करते करते पूरे शरीर को, जिसमें दोनों हाथ सब कुछ आ रहे हैं, बांध रही है। शरीर को टाइट करें, श्वास लेते रहें,
श्वास छोड़ते वक्त पूरे क्लॉकवाइज बांधे। श्वासों की गति लंबी और गहरी रखें। बाहर निकलते वक्त श्वासों का एक चक्र जो आपके शरीर को बांध रहा है। Your exhaling breath tightening your body from your first room to 12th room. Think, imagine and feel. श्वासें चल रही हैं। बाहर निकलने वाली श्वास पहले कमरे को बंद कर दूसरे कमरे को कवर कर रही है। श्वासों के साथ आपकी आंखें भी घूम रही हैं। श्वासों की गति बढ़ाएं। श्वास गर्दन तक आई है। कंधों को जकड़ा है। कंटिन्यू। डोंट गिव अप। श्वास रूपी रस्सी मूलाधार चक्र तक आ गई है। सेवंथ रूम, एट्थ रूम। Don't give up. Cover your thighs. Knees. Eleven room. Twelfth room. Relax the body.
शरीर को ढीला छोड़े। Become aware of your tailbone. मूलाधार चक्र पर पूरा ध्यान रखते हुए एक लंबी गहरी श्वास चक्रों के स्पाइन के सहारे भरते हुए सर की चोटी पर सहस्त्रधार चक्र पर एक फुव्वारे के रूप में, एक इंजेक्शन के रूप में प्रथम चक्र पर छोड़े। Like inject, inhale from your tailbone, deep long breath, and release on your Sastadhar chakra, crown chakra. Start. Your whole body taking a shower of your exhaling breath. One more breath from tailbone. एक लंबी गहरी श्वास पुनः मूलाधार से
सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा, मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना, हो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है, अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है, कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है, रे मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। पितृगणाय विद्महे
जगत्धारिण धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। Become aware of your name. अपने नाम पर अपना ध्यान ले आए। शरीर पर अपना ध्यान ले आए। मुस्कुराते मुस्कुराते आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। Take your own time. Along with a smile, you open your eyes. पानी का ग्लास हाथ में लें. Take a glass of water, cover by your right hand or left hand, and drink water. अरे कहाँ गए थे? अपने शरीर को बांधने चले थे, मन को माध्यम बनाकर, श्वास को माध्यम बनाकर, और बांधकर कहाँ गायब हुए? अरे आज तो हमने मूलाधार से स्वस्थ सहस्त्र धार का स्नान करा दिया. गुड. कितनी अच्छी स्थिति. एक बार हाथ रख लो सर पे अपने. हाथ रख लो सर पे. कीप आईज क्लोज. थिंक अबाउट ऑल योर फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग यू. फर्स्ट फ्यू. जितने परिवार के सदस्य हैं उन सबको याद करो. रिमूव द हैंड. हाथ हटा ले. My God, it's too much time. We start the meditation 9:05, half an hour. यही शक्ति है. हम जब अपने आप से मिलते हैं ना, सब कुछ भूल जाते हैं. पति, माँ, बेटा, बेटी, दादा, पैसा, दौलत, दही, सब. चलिए मिलते हैं कल, है ना. अच्छा, आज बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कोई है? आज तो लगता है सभी का मनाना चाहिए आपको, है ना. 50 लोग आज लग रहा है मुझे एक नया एक हुआ है. अपने आप को दिन में बांधे. ठीक है. एनीबॉडी हैव द बर्थडे? रोज कंचन जी पूछा आप.
गुरुजी एक प्रणाम गुरुजी, एक गुड न्यूज है गुरुजी। मेरा ब्रदर ना जिसको स्ट्रोक आया था, जो हॉस्पिटल में एडमिट था और जो आईसीयू में था, हाँ जी, अब कल आप- उसको आईसीयू से निकाला है गुरुजी। तीन दिन पहले उसको वेंटिलेटर से निकाल दिया, मतलब उसका वेंटिलेटर निकाल दिया, एंड यस्टरडे ही इज आउट ऑफ आईसीयू, व्हिच डॉक्टर्स थिंक इट्स अ मिरेकल, बट I told him no, it's a healing which you have been given by Guruji. That's it. मैं तो बेटा यहाँ सबको हील कर रहा हूँ। Thank you Guruji. अरे मेरे बेटा थैंक यू मत बोल, बस तू एक बार मुस्कुरा दे, हंसते रहे, खुश रहे। बस हमको भगवान इसी प्रकार माध्यम बनाते हुए लोगों को आराम पहुंचाते, बोले आरोग्यता का, मानसिक तनाव दूर करने का सबका, ठीक है। बस अभी एक ही दिक्कत है, बस he cannot speak properly, but and his right side is not moving. So they said that it will take some time. Yeah. Don't worry about it. Yeah. मिलते हैं कल। ठीक है गुरुजी। Blessings, take care. Thank you.